करमवीर ढिल्लन जी, आप कितना साइंस पढ़े, आप कहाँ तक पढ़े हुए साइंस को? जी मैं 10 वैसे 10th पढ़ा हूँ और वैसे 10th वो पढ़े हुए, तर्क। तो आप हाँ जी। फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़े आप? नहीं। जी करमवीर भाई, आप एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम के फैन है? नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है जी। आप कुछ भी नहीं है, आप मतलब कि किसी को सपोर्ट भी नहीं करते? नहीं जी, तो वैसे मैं आप क्या बोलिएगा एथिस्ट हूँ तो इस तरीके से एथिस्ट जब हूँ। आप एथिस्ट है, चलिए, तो हाँ इस जी। तरीके से जब झूठ फैलाया जाता है इस्लाम के बारे में और इसी तरीके से झूठे फेक एक्स मुस्लिम्स को लॉन्च किया जाता है मार्केट में, तो इस पे क्या है, आप लोगों से डोनेशंस हाँ मांगा जी। जाता है लोगों से इसको लेकर के, तो आपको क्या लगता है ऐसा करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है ये। बिल्कुल गलत है। तो आप मतलब कि हाँ इसके जी। खिलाफ बोलिएगा जाकर के एक्स मुस्लिम्स के चैनल में। मतलब जो भी वो एक्स मुस्लिम होते हैं तो वो स्ट्रीम करते हैं, तो हाँ, उसमें यही बोलते हैं कि ये नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। वो बोलते हैं कि मुस्लिम लोगों के लिए स्ट्रीम है, जो दूसरे वो धर्म के लोग मुस्लिम हैं लोगों के लिए उनके लिए नहीं है। ये, हाँ, अच्छा, वो एक्स मुस्लिम्स ये बोलते हैं? हाँ, एक्स मुस्लिम यही बोलते हैं कि सिर्फ जो नॉन मुस्लिम है वो उनके लिए नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो आप लोगों से सिर्फ पैसा लेते हैं, मतलब स्ट्रीम्स में नहीं लेते आप लोगों को, ठीक है। ओ चूना लगा दिया। तो आप लोगों को हाँ। बोलना चाहिए, क्लेम करना चाहिए कि अगर आप हमसे पैसा मांग रहे हो तो स्ट्रीम पे भी लो हम लोगों को, है कि नहीं? तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे करमवीर ढिल्लन भाई, क्या बोलना चाहेंगे? यही सर, जो अभी मेरे से पहले जो भाई ने सवाल किया था उसी में मैंने मतलब कोई एक तर्जुमा पढ़ा था। अरबी तो मेरे को हाँ। नहीं मालूम है, तो उसमें आप कहाँ से बात कर मतलब रहे हैं करमवीर भाई? पंजाब से जी। आप पंजाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन सा तर्जुमा ये कर? नहीं, मतलब अभी जो मेरे से आप अभी आप कुछ मिनट पहले जो बात कर रहे थे 6 दिन वाली आयत के बारे में, जी। उसमें मतलब मैंने तर्जुमे में पढ़ा था, उसमें असर का भी जिक्र है कि असर के वक्त ऐसा कोई काम किया गया, तो फिर तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इसमें दिन का जिक्र हो रहा है। कहाँ पे लिखा हुआ असर का वक्त जो था, वो कहाँ पे आपने कुरान में पढ़ा था? कुरान में नहीं, मैंने किसी तर्जुमे में ऐसा पढ़ा था कि जब दुनिया बनाई गई तो उसमें ऐसा ऐसा टाइम लगा और असर के वक्त शायद कुछ किया गया। तो अगर ऐसा आता है तो फिर तो इसका मतलब यही हो सकता है ना कि 6 दिन जो है वो यही दिन बने। तो असर का वक्त ये कुरान में कहाँ पे आपने पढ़ा, ये मुझे जानना है। जैसे आप बोल रहे कि आप कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ा आपने, तो कहाँ पे ये लिखा हुआ है हाँ, कि जो 6 अय्याम की बात हो रही है वहां पे असर का कोई मेंशन आ रहा है? ये आर्टिकल में पढ़ा था वैसे। आर्टिकल पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ लिया हाँ, ये क्रिएशन के बारे में जो आर्टिकल था उसी में पढ़ा था ये। क्रिएशन के बारे में कुरान में ऐसा नहीं है कहीं पर भी। कुरान में सित्तते अय्याम का वर्ड है, ठीक है ना, 6 अय्याम का वर्ड। असर का वक्त अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो वो हदीस में पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया वो असर के वक्त में पैदा किया, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, वो जो शायद बात हदीस हो में। रहा है ना, सही बोला ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपने वो पढ़ा लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ पाया आप। तो असर के वक्त जो अल्लाह ताला वहां पे बात करे वो फाइनल मतलब कि अब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आ चुके थे और फाइनली दुनिया की क्रिएशन हो चुकी, सब चीज बन चुके था, उसके एकदम फाइनल मोमेंट उस वक्त मतलब क्या आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही है, उसके बारे में वहां पे बात हो रहा है। ये नहीं बोला जा रहा कि 6 अय्याम जो है वो 6 लॉन्ग इपॉक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये नहीं बोला जा रहा, बल्कि वहां पर ये बोला जा रहा है कि असर के वक्त मतलब कि एट द लास्ट, एकदम जब लास्ट हो गया था उस वक्त, मतलब जुमा का दिन मतलब कि उस दिन फाइनली आदम अलैहिस्सलाम को के अंदर में रूह डाला गया था, ठीक है। वो चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है करमवीर हाँ, दिलम भाई। वहां पे अय्याम के ठीक। बारे में ये नहीं बोला जा रहा कि अय्याम जो है वो इस तरीके का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है ठीक आपका? है। हाँ सर, एक और है कि जो जो मतलब मिलता है ना कि नॉन मुस्लिम पे जो टैक्स लगाया जाता था, हाँ, जैसे एक तो जजिया हो गया जी। ठीक है, जिजिया हाँ हो जी, गया, तो उसके एक बारे में और जानना। खिराज टैक्स है। नहीं, उसके बारे में खराज, मालूम है, उसके बारे में थोड़ा बहुत खिराज तो टैक्स है, जिजिया उसके ही बारे है में जो कि बताइए नॉन कि वो। मुस्लिम, खराज टैक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम से लगता है, ठीक है ना। खराज टैक्स जो है वो एक अलग किस्म का टैक्स है। नहीं, खिराज जिजिया जो है खिराज वो और मुस्लिम ये उशर टैक्स भी है। खिराज और उशन है, मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब खिराज टैक्स है वो 33 से 50% तक है, और जो मुस्लिम पे जो खेती का टैक्स है वो 5 से 10% है। तो मतलब ऐसा क्यों है जी? खराज टैक्स हाँ जी, कहाँ नहीं पे जो आपने पढ़ा कि मतलब कि इस तरीके से है? ये हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा आपने। हिस्ट्री के बुक्स आपने पढ़ लिया, कुरान नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन हिस्ट्री के बुक्स पढ़ लिया आपने, ठीक है।
आप सिख है मेरे भाई, धर्मवीर भाई? नहीं, मैं वैसे एथियस्ट हूँ, वैसे फैमिली सिख है जी। फैमिली सिख है लेकिन आप एथियस्ट है जो एक्स मुस्लिम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जिजिया के बारे में क्लियर है आपको। खराज टैक्स के बारे में आप सवाल करें कि खराज टैक्स जो होता है वो किस तरीके से लिया जाता है ना, और उसके हाँ बारे जी। में कोई आपका रेफरेंस नहीं है आपके पास, कोई ऐसी पक्की दलील नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई कुरान की आयत। तो फिर कैसे आपको हम लोग जवाब दें? आप मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे आके कि खराज टैक्स इतना लिया जाता था या उतना लिया जाता था। उसके पीछे में कुछ प्रूफ चाहिए होगा ना मुझे आंसर देने के लिए। करमवीर भाई आपको कमेंट्स में मैंने देखा, मुझे याद अभी आ रहा, आप किस तरह हाँ जी इस्लामोफोबिक सर। कमेंट्स करते आप वही है, मुझे पता है। अभी आप अपना आइडेंटिटी छिपा रहे हैं और एक अच्छे सिख बनने का नाटक कर रहे हैं, मुझे पता है आप कितने अच्छे सिख है। आप इस्लामोफोबिक एक शख्स है जो कि बार बार कमेंट्स में आते हैं, वही है ना आप कमेंट सेक्शन में आने वाले? हाँ जी। फंस गया। हाँ जी हाँ सर, है ना? आपने कभी रिप्लाई हाँ नहीं। आ गया मैं रिप्लाई क्यों दूंगा ना, हर हर रोड चलते लोगों का रिप्लाई नहीं देता हूं। अभी अभी पकड़ा है ना, अभी पकड़ लिया ना, याद आ गया। तो अभी एज एन एथियस्ट अब बात करते हैं आपसे, ठीक है ना? एज एन हाँ एथियस्ट, आप एथियस्ट है या सनातनी, पहले ये मुझे बताइए। जी, एथिस्ट हैं जी। एथियस्ट है, क्यों एथियस्ट हाँ है? जी। आपके पास क्या प्रूफ है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? वैसे ही सर कुछ मतलब ऐसा काफी कुछ देखा जो मतलब एग्रीकल्चर में भी हमारे सामने ऐसा होता है, मतलब जो एवोल्यूशन की कुछ किताबें पढ़ी थी तो उसके उससे ऐसा लगा कि हम्म हाँ जी। इवोल्यूशन की किताबों की वजह से नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की क्या प्रूफ है, ये मैंने पूछा आपसे। इवोल्यूशन है मतलब जो सिद्धांत है ना कि हर एक चीज का कोई बनाने वाला होना चाहिए, तो फिर गॉड का भी बनाने वाला होना ही चाहिए तब तो। अगर आप कभी आप एग्रीकल्चर का खेती करते, आप हाँ जी। खेती करते, तो आप खेती करते अनाज का, आपका खेती किसने किया? नेचर के द्वारा ही। नेचर ने आपका खेती कर दिया, आपको हाँ पैदा जी। कर दिया अनाज के जैसे जमीन से। हाँ, हाँ जी। आप जमीन से पैदा हुए, प्रकट हुए, जमीन से पैदा हुए आप। बिल्कुल कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एवोल्यूशन हुआ है आपने एक हमारे क्वेश्चन मेरे किया कि अगर सबको गॉड ने क्रिएट किया तो जवाब गॉड को किसने क्रिएट किया, समझ रहे? तो ये एक इलॉजिकल क्वेश्चन है। गॉड को नहीं, क्रिएशन की illogical जरूरत नहीं किसी है। को, मैंने उसी और इलॉजिकल के दूसरी प्रूफ बात, दिया ना। नहीं अभी सर, आपको दूसरी बात बोला एक कि और आप है। खेती करते, आप किसान है, आप खेती करते, ठीक है? तो आपको खेती आप कर जी रहे सर। हैं, अनाज को उगा रहे हैं, तो आपको किसने उगाया? आप भी जमीन से पैदा हुए, उगे हैं? नहीं मतलब अगर हम नहीं खेती ना? करते हैं तो हमारे सामने वो फसल की ढेर सारी वैरायटीज हैं, वो उसको खुद के अपनी आंखों के सामने डेवलप होते एवोल्यूशन के कुछ सबूत दिखाई देते हैं जी। एक एक क्वालिटी दूसरा में इवॉल्व करता आपका खेती में, ऐसा होता? हाँ जी। हाँ जी। ये कौन सा एवोल्यूशन जितने है, भी मतलब हमारे किस तरीके का एवोल्यूशन? जी मतलब जो गेहूं की नई वैरायटी आई है अभी 621, उस राई घास से वो हाइब्रिड डेवलप होता है, किया वो इवॉल्व नहीं हो रहा, तो वो गया। हाइब्रिड वर्जन बोलते हैं। समझ जी रहे आप करमवीर सर भाई? आप कमेंट्स तो इतना जी कर जी। रहे थे लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे कि आप खुद क्या कर रहे। तो नॉन नहीं सर एग्जिस्टेंस आप ऑफ गॉड का कोई दलील नहीं आपके पास, मतलब गॉड एग्जिस्ट एवोल्यूशन नहीं करते उसका कोई दलील। इवोल्यूशन है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इवोल्यूशन आप बोल रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं ना कि नई नई वैरायटी, वो हाइब्रिड बोला जाता है उसको, ठीक है ना? एक हाइब्रिड को दूसरे के साथ हाइब्रिड क्रॉस नहीं, किया फिर हाइब्रिड बनाया। जो गेहूं की नई वैरायटी होता है, गेहूं में हाइब्रिड नहीं होता, और राई घास इवॉल्व से कर वो जाता, बनता। वो वैरायटी इवॉल्व कर जाता आपके हिसाब से। गेहूं में आज तक हाइब्रिड नहीं बना। तो आप इवॉल्व कर जाता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इवॉल्व कर जाता वो? हाँ जी। उसके एवोल्यूशन के हाँ, कुछ मतलब हम अपने सामने देखते हैं डेली, इसलिए विश्वास करते हैं कैसे जी। इवॉल्व करता वो मुझे जानना है। कैसे इवॉल्व कर रहा आपका पेड़, मतलब कि क्या बन जा रहा पेड़ के बाद वो, मतलब मतलब कुछ बन जो जा रहा? जो पहले हम चारा काटते हैं उसमें राई ग्रास होता है, एक चारे की किस्म होती है, उसी से गेहूं बनता है। और हमने जो देखा है मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहां पे दिखाया गया है। और जो नई वैरायटी बनी है 621 है, जो 11 है, ये सभी उसी से डेवलप की गई। मेरे जो भाई वो चीज नेचर में इवोल्यूशन नहीं होता, उसको जो उसको चीज मतलब कि बनाना होता, उस तरीके से हाइब्रिड और क्रॉस करके वो बनाते हैं, समझ रहे? ये हाइब्रिड नहीं इवोल्यूशन होता। नहीं होता। इवोल्यूशन आपने पढ़ा है? नेचुरल हाँ सिलेक्शन जी। पढ़ा आपने? हाँ ओरिजिन जी ऑफ पढ़ा तो, स्पीसीज जो डार्विन ने लिखा, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा आपने? और थोड़ा मोटा हाँ, मोटा उसका सिद्धांत पढ़ा है ये।
तो मतलब मोटा वही बोल मोटी रहा है पढ़ा कि ना, वो आपने नहीं पढ़ा ना अभी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो जो जो चीजें इवोल्यूशन है आपने उसके आपने बारे में भी साइंटिस्ट लोग उसके अगेंस्ट में भी बोलते, समझ रहे? हाँ जी साइंटिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, आरएनए के स्ट्रक्चर्स बताने वाले जो साइंटिस्ट है, और फिर कॉन्शियसनेस पे बात करने वाले जो साइंटिस्ट है, वो लोग इवोल्यूशन थ्योरी के अगेंस्ट में बोलते हैं। और इवोल्यूशन थ्योरी खुद इवॉल्व कर रहा है, खुद उसमें नियो डार्विनिज्म आ गया अब, ठीक है ना? और साइंस में, हाँ साइंस, सर करमवीर ढिल्लन जी, आप कितना साइंस पढ़े, आप कहाँ तक पढ़े हुए साइंस को? जी मैं 10 वैसे 10th पढ़ा हूँ और वैसे 10th वो पढ़े हुए? तर्क तो आप हाँ जी फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़े आप? नहीं नहीं पढ़े? आप फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं साइंस में होता जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। मतलब कि साइंस ये बोल रहा है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आज को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोल रहा है, कल को जाकर के कुछ और भी चेंजेस आ सकते हैं। तो वो कोई एक्सप्लिसिट प्रूफ नहीं होता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है करमवीर ढिल्लन हाँ जी? जी सर आप क्या, अभी मैं आपको बोलूंगा, आप खेती कर रहे हैं ना, आपको मैं बोलूंगा कि सुबह में आप जाते हैं खेती करने के लिए और वहां पहले से फसल उगा रहता है, ऐसा हो सकता है? नहीं तो ऐसा अपने आप वो हो सकता है? डार्विन में तो फसल यही अपने तो आप, बताया है कि मैं डार्विन पे जैसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी ये आपकी मेरी बात कर रहा लाखों हूँ। साल में लाखों साल ढिल्लन जी, ढिल्लन जी, मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं मैं, आप बोलिए कि आप बाहर निकलते हैं और फसल अपने आप से उगा हुआ रहता है, आपके उगाने से पहले, आपकी दाना डालने से पहले ही, क्या ऐसा हो सकता है? ढिल्लन जी, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, वो खेत में देखने चले गए लगता है, चलो देख के आएंगे अगला बार। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।